Hello everyone. How do we periodize? This is our third topic of this chapter. So let's start this topic. So here is a question that what is periodization? Periodization जो है या एक तरह से बात करें तो periodize जो है वो क्या होता है, ठीक है. What is periodization? तो let's अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एन एग्ज़ाम्पल. देखिए मान लीजिए जो स्कूल्स होते हैं उनमें एक तरह से जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ, प्री प्राइमरी क्लासेस जो फर्स्ट टू फिफ्थ होती हैं, इसके बाद अपर प्राइमरी क्लासेस 6 to 8, फिर हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी क्लासेस जो होती हैं, तो उनको एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक होता है उन प्रॉपर ग्रुप्स में. जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ वाले क्लास वाले जो बच्चे होते हैं उनका एक तरह से अगर हम बात करें तो कॉमन लेवल होता है. 6 to 8 तक के बच्चों का एक कुछ ना थोड़ा बहुत कॉमन लेवल होता है, ठीक है. तो इसी तरीके से इन प्रॉपर ग्रुप्स को एक प्रॉपर टाइम पीरियड में बांध देना ही कहलाता है पीरियडाइजेशन. देखिए जैसे समझते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टू फिफ्थ जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एक पीरियड में बांध दिया. इसके बाद 6 to 8 का जो ग्रुप है उसको एक प्रॉपर ग्रुप में हमने पीरियडाइज कर दिया. ओके. इसके अलावा 9th to 10th जो ग्रुप है उसको एक ग्रुप में पीरियडाइज कर दिया. तो इस तरह से ग्रुप्स को एक प्रॉपर टाइम पीरियड में एक तरह से इंक्लूड करना कहलाता है पीरियडाइजेशन. ओके. तो अब हम अगर बात करें, ये चीज़ हमने समझ ली दैट व्हाट इज़ पीरियडाइजेशन. नाउ पीरियडाइजेशन हम बात करें तो क्यों किया जाता है, वाई. वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड. आप देखिए क्यों किया जाता है पीरियडाइजेशन, ताकि हम जो चेंजेस हैं जो अलग अलग टाइम पर होते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टू फिफ्थ की जो एक तरह से क्लासेस हैं या पीरियड टाइम है उसके कुछ प्रॉपर अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. 6 to 8 जो क्लासेस हैं उनका कुछ अलग एक तरह से प्रॉपर लेवल होगा. तो इस तरह से प्रॉपर सिग्निफिकेंट जो चेंजेस होते हैं कि इससे यहाँ तक आए तो क्या चेंज हुआ, फिर आगे का ये जो प्रॉपर टाइम पीरियड है पीरियडाइजेशन है उसमें क्या चेंज हुआ. तो अलग अलग सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं इन सारे टाइम पीरियड के बीच में वो हम देखने के लिए या उसे समझने के लिए ही पीरियडाइजेशन करते हैं या पीरियडाइजेशन किया जाता है. ओके. जैसे एक तरह से एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर. फर्स्ट में आपने स्टार्ट में आपने देखा था एंसेंट हिस्ट्री आपने पढ़ी, एंसेंट हिस्ट्री. इसके बाद आपने पढ़ा 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री. आफ्टर दैट इन दिस ईयर you will study about modern history. Okay, modern history. तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर टाइम पीरियड जो था, यानी हमारा बहुत पुराना जो टाइम पीरियड था वो एंसेंट टाइम पीरियड में पीरियडाइज कर दिया गया. इसके बाद बीच वाला जो टाइम था जब जो मोस्टली मुस्लिम्स जो राजा थे या दिल्ली सल्तनत जो थी जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, तो उन लोगों ने जब एक तरह से राज्य किया देश पर, या वो जो प्रॉपर टाइम पीरियड था उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड में पीरियडाइज कर दिया गया. और अब जो हम पढ़ेंगे या उसके बाद वाला जो टाइम था मेडिवल हिस्ट्री के बाद वाला जो टाइम था मॉडर्न हिस्ट्री, उसको एक प्रॉपर अलग टाइम में पीरियडाइज कर दिया गया. तो इस तरह से चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि इनमें एंसेंट हिस्ट्री में अलग कुछ विशेषताएं होंगी, मेडिवल हिस्ट्री में कुछ अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. इस तरह से इन सारी चीज़ों को अलग अलग समझने के लिए ही पीरियडाइजेशन किया जाता है. अब देखिए, आई एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीरियडाइजेशन, और पीरियडाइजेशन क्या होता है और पीरियडाइजेशन क्यों किया जाता है. आई एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. अब ये जो पीरियडाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री का, वो हमारे देश में या हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसका पीरियडाइजेशन किसने किया. ओके. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher. तो
जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे वो, जेम्स मिल नाम था जिनका। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया है। ओके, कब किया? 1817 में, ईयर 1817 में। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश्ड की, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये उनकी बुक का नाम है। ओके, तो उन्होंने एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मीन्स वो टाइम जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में, हमारे इंडिया में, तो उस टाइम का जो टाइम पीरियड है या उस समय का जो टाइम पीरियड है उसको उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उन्होंने अपनी बुक में इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। उन्होंने पीरियडाइजेशन किया इंडियन हिस्ट्री का। द फर्स्ट वन वॉज हिंदू, द सेकेंड वन वॉज मुस्लिम एंड द थर्ड वन वॉज ब्रिटिश। यहाँ पर एक तरह से हम समझ लेते हैं हिंदू, मुस्लिम और यहाँ पर क्रिश्चियंस से भी हम एक तरह से ब्रिटिशर्स जो थर्ड पीरियड है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको मान सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स कौन थे? देवर क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियंस थे। तो इस तरह से उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एट दैट टाइम दिस पीरियडाइजेशन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। अब देखिए, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश टाइम पर ये किताब लिखी, जब वो इंडिया में ब्रिटिशर्स थे उस टाइम ये किताब लिखी, तो इस वजह से, और इंडिया में उस टाइम ब्रिटिशर्स भी थे, तो मोस्टली उन्होंने, एक ब्रिटिशर्स ने ये किताब लिखी और ब्रिटिशर्स का ही राज्य था उस टाइम हमारे इंडिया में। तो उस टाइम पर जो पीरियडाइजेशन का जो ये पूरा उन्होंने बुक लिखी या जो उन्होंने पीरियडाइजेशन किया, उस दैट वाज वाइडली एक्सेप्टेड। तो उस टाइम पर जितने भी लोग थे उनके द्वारा ये जो पीरियडाइजेशन किया गया उसको एक्सेप्ट किया गया, हर मोस्टली जो लोग थे उस टाइम उनके द्वारा। जेम्स मिल आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं हम। जेम्स मिल ने जो आइडिया दिया कि स्टार्टिंग के जो 2 पीरियड थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम जो टाइम पीरियड था, जो टाइम पीरियड उन्होंने पीरियडाइजेशन किया, इन्हें उन्होंने क्या बताया? एंशिएंट और मेडिवल टाइम पीरियड बोल दिया इन प्रॉपर दोनों पीरियड्स को। क्या बताया इन्होंने कि अपनी बुक में कि इन दोनों टाइम पर, फर्स्ट और सेकंड पीरियडाइजेशन के टाइम पर जो इंडिया है उसमें क्या है, इंडिया में जो लोग हैं वो अंधविश्वासी हैं और इंडियंस बिलीव्स इन सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस, मतलब वो अंधविश्वासी हैं और बहुत ज़्यादा कर्मकांड में, पूजा पाठ में ज़्यादा एक तरह से बिलीव करते हैं। मतलब उन्होंने एक तरह से इंडिया को क्या बता दिया? बैकवर्ड बता दिया, पिछड़ा बता दिया। और वहीं एक तरह से अपना जो टाइम था, यानी ब्रिटिशर्स वाला जो टाइम था, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताया, क्योंकि वो उनका टाइम था। तो एक तरह से अगर हम बात करें, और उन्होंने बताया कि ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। देखिए, मैंने बताया कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। उन्होंने बोला कि भारत में अगर प्रोग्रेस लानी है और भारत को अगर सिविलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंडिया में ब्रिटिश रूल की एक तरह से ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इस तरह से उन्होंने इंडिया की नेगेटिव इमेज दिखाई इन 2 टाइम पीरियड्स में, मतलब उन्होंने एक तरह से इंडिया को अच्छा नहीं बताया। अब देखिए, इस चीज़ को हमारे प्रीवियस वीडियो से एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दैट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इवेंट हैं या जो डेट्स हैं, दे आर डिपेंड ऑन इवेंट्स एंड इवेंट्स आर डिपेंड ऑन फोकस। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था कि फोकस जो है या हिस्ट्री लिखने वाला जो है उसके फोकस पर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखेगा, कैसी हिस्ट्री लिखेगा। तो यहाँ पर क्योंकि एक ब्रिटिशर्स था, उसका फोकस क्या था कि वो अपने लोगों की एक तरह से प्रशंसा करे, अपने लोगों को अच्छा बताए। तो इस वजह से यहाँ पर जेम्स मिल ने क्या किया, जो ब्रिटिश पीरियड था उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया और बाकी जो पीरियड्स थे, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड, उसको उन्होंने एक तरह से बैकवर्ड बताया। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम
in the periodization that James Mill offered. लेकिन यहाँ पर जो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया उसमें एक तरह से कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है देखिए, वो देखेंगे। जेम्स मिल डिवाइड्स हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इट मीन्स क्रिश्चियन। सो अब देखिए व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन जेम्स मिल पीरियडाइजेशन। तो द प्रॉब्लम वाज दैट ही डिवाइड्स हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड, जो धर्म के आधार पर उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों पीरियड्स में जो सोसाइटी थी या जो पूरा पीरियडाइजेशन था वो किया। उसने क्या बताया? उसने बताया कि इन एंशिएंट पीरियड देयर वर हिंदू रूलर्स, इन मुस्लिम पीरियड्स देयर वर मुस्लिम रूलर्स, एंड इन ब्रिटिश पीरियड देयर वर ब्रिटिश रूलर्स। बट is this periodization is okay? Is this periodization was okay? No, it was not. There is a problem in it. क्या problem थी? देखिए, it is right to characterize, is it right to characterize an age only through the religion of the rulers of the time? तो क्या ये सही है कि एक रूलर के नाम पर पूरी की पूरी एज को पीरियडाइज कर दिया जाए? इज़ इट ट्रू? नो। क्यों? क्योंकि सपोज दैट एट अ प्रॉपर टाइम अ रूलर, मतलब एक रूलर तो हिंदू हो सकता है, बट क्या उसकी पूरी जनता में सिर्फ हिंदू ही जो लोग होंगे? नहीं, अलग अलग लोग होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हिंदू में आप भारत में या इंडिया में आपको पता है, एज यू नो दैट हमारे इंडिया में देयर आर सो मैनी पीपल्स विद डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, एंड दैट्स वाई दिस पीरियडाइजेशन इज़ नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड। अब क्यों? क्योंकि बिकॉज वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली। ओके, क्योंकि जो एक टाइम होता था, प्रॉपर टाइम, जिस चीज़ को उन्होंने कास्ट के या रिलीजन के बेस पर पीरियडाइज़ किया है, उसी एक प्रॉपर टाइम में एक साथ कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग, कई सारे रिलीजन को मानने वाले लोग रहा करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मान लीजिए जब दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत का या मुस्लिम रूलर्स का रूल हुआ करता था, उस टाइम साउथ इंडिया में कई सारे और जो रूलर्स थे उनका रूल हुआ करता था। तो ऐसा तो है नहीं है कि पूरे इंडिया में एक टाइम पर सिर्फ मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे और मुस्लिम जनता हुआ करती थी, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत थी, दिल्ली में मुस्लिम रूलर्स थे, तो वहीं उसी टाइम पर सेम टाइम साउथ इंडिया में अदर जो रूलर्स थे वो थे। Does the life, religion and practices of other do not matters? अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप सिर्फ एक रिलीजन के बेस पर पीरियडाइजेशन कर देंगे तो और जो बाकी रिलीजन है, जैसे मुस्लिम रिलीजन या हिंदू रिलीजन, बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं, बाकी लोगों के जो धर्म हैं, लाइफ है, वो कोई मैटर नहीं करेगी क्या हिस्ट्री में? ऑब्वियसली करेगी, ठीक है। तो सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट पीरियडाइजेशन विच वॉज ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, दैट वॉज नॉट अप टू दैट मार्क। वाई? बिकॉज देयर वर एक तरह से लिमिटेशन, देयर वर लिमिटेशन। अब कैसी लिमिटेशन थी कि उन्होंने सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पर पीरियडाइजेशन कर दिया था। अब ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिए, क्योंकि पीरियडाइजेशन जो जेम्स मिल द्वारा ऑफ़र किया गया, इन दैट देयर वर लिमिटेशन थी उस पीरियडाइजेशन में, और इसी वजह से जो इंडियन हिस्टोरियंस जो थे
उन्होंने, भारत के जो इतिहासकार थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 और पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स? एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट पीरियडाइजेशन, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। अब देखिए एंशिएंट पीरियड में प्रिमिटिव और ओल्ड सोसाइटी, जो सबसे पहले जो देखिए आपने यहाँ पर बताते हैं 6th क्लास में आपने जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, दैट वाज इंक्लूडेड इन प्रिमिटिव और ओल्ड सोसाइटी, दैट वाज इंक्लूडेड इन एंशिएंट पीरियड। और इसके बाद 7th क्लास में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी तो दैट वाज इंक्लूडेड इन मेडिवल पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, नाइदर एंशिएंट एंड नॉर मॉडर्न, जो ना ही एंशिएंट पीरियड में आता है और ना ही मॉडर्न पीरियड में आता है। और जो लास्ट पीरियड था मॉडर्न, associate with the growth of modern forces, for example science, democracy and equality। अब यहाँ इस पीरियड में देखिए एंशिएंट पीरियड ठीक था, medieval period was also okay, but there is a problem in modern period also। अब क्या चीज़ थी वो? क्योंकि जो मॉडर्न पीरियड था उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का राज्य था, वो हमारे देश पर राज्य कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मॉडर्न फोर्सेस या एक तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा था मॉडर्न पीरियड में, साइंस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें आ रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एज़ यू नो कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे देश पर राज्य किया उस टाइम, तो हमारे पास तो ऐसी कुछ एक तरह से ना ही इक्वालिटी थी ना ही डेमोक्रेसी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो थी नहीं हमारे पास। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी? एक तरह से फॉरेन कंट्री में, जो जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे उस प्रोस्पेक्टिव से ये वर्ड ये चीज़ कही गई हैं, तो हमारे लिए तो इनका कोई मतलब नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को, मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी कहा है, इसी वजह से, क्योंकि रेफ़र तो किया गया है साइंस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी से, लेकिन ये सारी चीज़ें उस टाइम इंडियंस के पास नहीं थी। ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही थी? जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे वहाँ पर चल रही थी। तो इस वजह से काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने जो मॉडर्न पीरियड जो था उसको कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी उसको प्रोनाउंस किया।